गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया ड्रामा लेकर आई हुई हूँ एंड ड्रामा काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रिवेंज लव स्टोरी है। साथ में आप लोग देख ही सकते हो, इसके दोनों ही मेलेट काफ़ी पॉपुलर है, तो आप लोग मिस बिल्कुल मत करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। स्टार्टिंग हमारे तो हैंडसम मेलेट से होती है जो रेड कलर में है, उसका नाम है वांगसी, और जो ब्लैक में है इसका नाम है फूहान, जो इस ड्रामे के दोनों ही मेलेट हैं। और वांगसी को फूहान बोलता है, अगर तुमने कोई भी गलती कर दी या फिर तुम अपने औकात भूल गए, उस टाइम पे तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम्हारे पेरेंट्स हमारे खानदान से बहुत कुछ लेके गए थे और वो हमारी फैमिली के लिए पालतू कुत्तों की तरह थे, तो तुम्हें भी वो परंपरा कंटिन्यू रखना है। अगर तुमने ज़्यादा उछल कूद करने की ट्राई किया तो उस टाइम पे तुम्हारे पर भी ऐसे ही काट दिया जाएगा, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है, बचपन से लेकर आज तक तुम मेरे सबसे क्यूट हो, आज तक तुम वो सब कुछ करते हो जो मैं बोलता हूँ, तो आगे भी मैं उम्मीद रखूंगा कि तुम्हें हमेशा ये याद रखना है कि तुम्हारे खानदान के ऊपर मेरी फैमिली का बहुत बड़ा एहसान था। वो बोलता है, डोंट वरी, मैं कभी भी नहीं भूलूंगा कि तुम लोगों ने हमारे लिए क्या क्या किया हुआ है। लेकिन वांगसी की आंखों में बिल्कुल भी कोई हमदर्दी दिख नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था वो उससे बहुत नफरत करता है। फूहान बोलता है, जितना ऑयल बिहेव करोगे उतना ही ज्यादा बचने के चांसेस होगा तुम्हारा। जैसे वहां से फूहान चला जाता है, उसके बाद वांगसी बोलता है, मुझे अफसोस है उस दिन का जिस दिन मैंने तुम्हें कचरे के ढेर से उठाया था। अगर मैंने ऐसा कभी ना किया होता तो आज ऐसा कुछ ना होता। तुमने मेरे बड़े भाई और अच्छे दोस्त होने के सारे फर्ज निभाए, लेकिन तुम्हें इतनी बड़ी गलती करनी नहीं चाहिए थी। तुम्हारी वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई है और तुम पूरी लाइफ मुझे डोमिनेट करते रहे हो, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा अच्छा भाई, अच्छा पालतू कुत्ता बन के रहूँगा। भूल जाओ, तुम्हारे लिए ऑक्शन इतना मैटर करता है ना। कोई बात नहीं, वहाँ पर मैं बहुत प्यार से नेचुरली परफॉर्म करूँगा। आर्टिस्ट हो ना, और आर्टिस्ट कभी भी अपना आर्ट चाह दो एक सैवेज से वर्ड से स्माइल करता है। के बाद हमें दिखाया जाता है अब ऑक्शन शुरू होता है, जहाँ पर वांगसी अपना आर्ट कंप्लीट कर रहा होता है। तभी इंट्री लेती है इस ड्रामे की फीमेल लीड, इसको हम इस ड्रामे में एली कह के बुलाएंगे। वो एक बहुत बड़े आर्ट एंड क्राफ्ट कंपनी की सीईओ थी एंड दिखने में काफी प्रेटी भी। तक सोचती है कि एली 5 साल के बाद चाइना वापस आई है, कभी तो ऐसा हुआ नहीं था, ऐसा क्या है आज। एली अंदर की तरफ जाती है और वो बोलती है कि ऐसा कौन है जो मुझे यहाँ पर जबरदस्ती आने पर मजबूर किया हुआ है, मुझे ये तो जानना है। और तभी वो नीचे की तरफ देखती है जहाँ पर वांगसी वो आर्ट कंप्लीट कर रहा होता है। उसकी नज़र उसकी तरफ जाती, नॉट बैड, अच्छी खासी बॉडी है, और उसका देखने में से दोस्त बोलती है कि अच्छी बॉडी है, अच्छी शक्ल है और बैक से अच्छा लगता है। एली बोलती है, तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है, अट्रैक्टिव। तो दोस्त बोलते हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो, स्कल्पचर की बात कर रहे हो या बंदे की। वो बोलती है, ऑब्वियस सी बात है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मुझे भी स्कल्पचर ही पसंद आएगा ना, बंदे का क्या करूंगी। टू बोरिंग बोलकर वहां से चली जाती है। तभी ये सब कुछ जो वांगजी था वो सुन रहा होता है और वो स्माइल करता है और वो बोलता है कि मैं इतना बोरिंग हूँ, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता हूँ इस ऑक्शन। वो मेन ऑक्शन वाले एरिया में जाती है जहाँ पर फूहान अनाउंसमेंट कर रहा होता है, और वो बोल रहा था कि फू ग्रुप आज तक बहुत सारे चीज़ों को सपोर्ट करता आया है, और आज जो स्कल्पचर हम प्रेजेंट करने वाले वो अच्छाई को रिप्रेजेंट करता है, और उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। और उसके बाद एक बंदा आता है जो वांगसी को बोलता है कि अब आगे का तुम्हें हैंडल करना है क्योंकि तुम आर्टिस्ट हो। उसके बाद वो बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं निराश नहीं करूँगा आप लोगों को। उसके बाद पहले तो वो उससे पर्दा उठाता है, ये काफ़ी प्यारा था, वाइट स्टैचू स्कल्पचर जो भी बोले। और उसके बाद वो लोग कुछ तारीफ करते, उससे पहले वो बोलता है, रुकिए, हर चीज़ के दो साइड होते हैं, ज़रूरी नहीं जो दिखाया जाए हर इंसान हो या जानवर हो या फिर किसी भी चीज़ के पीछे दो रूप होते हैं, उसके अच्छा वाला एक बुरा वाला, वो भी देख लीजिए, बोलकर वो सीधा उस स्कल्पचर को तोड़ देता है और अंदर से निकलता है उसका एक एविल रूप जो डेमोन जैसा था। और ये देख के फूहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ये प्लान में नहीं था और वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, लेकिन वो वहाँ पर क्योंकि अपने इमेज की वजह से कुछ कर नहीं पाता है। और जो वांगसी था वो बोलता है, अक्सर लोग अपने दो रूप पे छुपे हुए होते हैं, उनको बहरूपिया बोला जाता है, उनका दिखाने का कुछ होता है, असल में कुछ और होते हैं, बोलकर वो स्माइल करता है। और तभी
एली को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। उसकी दोस्त बोलती है, दादाजी ने फ़ोटो भेजे हुए तुम्हारे मैरिज पार्टनर के लिए और उनमें से दोनों ही है। कमाल है, शहर के सबसे हैंडसम लड़के तुम्हारे मैरिज पार्टनर। पॉसिबल तो बोलो किसको चूज़ करोगी? क्योंकि ऑप्शन तो वो बोलती है, अच्छा ऐसा मेरे पास ऑप्शन है तो कोई बात नहीं, मैं इसे चूज़ करती हूँ बोल के व्हाइट वाले को बोलती है, क्योंकि उसे तो अब तक उसका नाम भी नहीं पता था, जो था वांगसी। वांगसी की तरफ देखते हुए वो इशारा करती है और बोलती है, इधर आओ। उसके बाद उसके पास आता है। ये दोनों एक कुछ देर तक तो एक-दूसरे को देखते रह जाते हैं और वांगसी के मन में, वांगसी के फेस में एक जो स्माइल था वो देखने लायक था। बाद हमें दिखाया जाता है फूआन भी उनके पीछे-पीछे जा रहा था, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस था। एली जो होती है वांगसी को सीढ़ी की तरफ लेके जाती है और उसके बाद उसके क्लोज जाने की ट्राई करती है। वो थोड़ा-सा तो नर्वस था। एली बोलती है, मैंने बहुत उम्मीद से तुम्हें चूज़ किया हुआ है, तो मुझे डिसअपॉइंट मत करो, क्योंकि मुझे सब कुछ कन्फर्म करने से पहले ट्राई तो करना है। और तभी वो थोड़ा नर्वस था, लेकिन वो बोलता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। इन दोनों का मूवमेंट चलने लगता है और तभी बोलती है कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है क्या जो किसी लड़के के क्लोज हो, इतना नर्वस हो? वो बोलता है, नहीं फर्स्ट टाइम तो नहीं है, लेकिन हाँ डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद इन दोनों का कुछ अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया जाता है। एली उससे बोलती है, मैं ऐसे लोगों से बहुत इजीली बोर हो जाती हूँ जो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं। उसके बाद वांग से दिखता है नीचे की तरफ से फूहान आ रहा था। लिली एली को वो अपने पास खींचता है और वो बोलता है, एक्चुअली आई वाज जस्ट चेकिंग कि तुम कितना आगे तक जा सकती हो, लेकिन आई एम इम्प्रेस्ड, फाइनली तुमने मेरा जो एग्जाम था, वो बोलता है, तुमने मेरा टेस्ट पास कर लिया है, यू हैव कॉन्क्वर्ड मी। उसके बाद वो उसके क्लोज जाता है और उसे गोदी में उठाकर ऊपर की तरफ लेके जाता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो फूहान था वो बस उसका टक टक जो साउंड होता है वही सुन रहा होता है। बट बीच में वांगसी उसे रोकता है और वो बोलता है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन इट वॉज अ गुड टाइम बोलकर वहाँ से वो बाय बोल के चला जाता है उसे कार्ड देकर। और हमें दिखाया जाता है जो फूहान था तभी उसके पास भी उसका बंदा आता है और कुछ बोलता है, जिसकी वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है। वो देख नहीं पाता एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ था। अगले सीन में दिखाया जाता है वांगसी दिखता है भरी बारिश में उसकी मॉम जो मेंटली इल थी, उनका दिमागी संतुलन सही नहीं था, उनको बाहर फेंका जा रहा था और तभी वो अपने मॉम के पास आता है। उसके बाद वो फूहान जिसको अंकल कह के बुला रहा होता है और वो बोलता है, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरी मॉम को कभी कुछ नहीं करेंगे और मेरी मॉम की क्या गलती है। तभी वहाँ पर बाकी लोग बोलते हैं कि तुम्हें फूहान को गुस्सा नहीं दिलाना था, एक्शन में जो प्लान किया गया था वही करना था, लेकिन तुमने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ ज़्यादा ही कर दिया, तो अब भुगतो। तुम्हारी माँ तुम बोलकर तभी जो वांगसी था वो घुटने में बैठकर उन लोग मांग रहा था कि उसकी मॉम को जाने दे, लेकिन कोई भी उनकी बातें नहीं सुनता। इनफैक्ट उसकी मॉम को लात मारा जाने वाला था और जो वांगसी था वो बीच में आके उसके हाथ पे चोट भी आ जाती है, लेकिन जो फूहान था वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, जैसे कि उसे बिल्कुल भी फर्क ना पड़ता हो और वो बस इस बात को एंजॉय कर रहा था। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि एक्शन में प्लान के हिसाब से ना होने की वजह से उससे इतना गुस्सा है कि वो सारा बड़ास वांगसी के ऊपर निकाल रहा था, उसकी माँ को हर्ट करते हुए। बाद दिखाया जाता है वहाँ पर फूहान आता है और उसके बाद वो उन दोनों के बीच में आता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पर बचे हुए लोग थे वो डरने लगते हैं, क्योंकि फूहान बीच में आया मतलब सबकी खैर नहीं। और तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग ये बोलने लगते हैं कि हम तो बस इससे इसलिए पनिशमेंट दे रहे थे क्योंकि इसने ऑक्शन में कुछ ज़्यादा ही कर दिया था, मास्टर आपको पता है इसको ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए था। और तभी वो बोलता है, इसका हक मैंने तुम लोगों को कभी भी नहीं दिया है। और तभी वो लोग बोलने लगते हैं कि आपने इसे बचाया है, अगर आप ना होते तो ये कभी भी बच ना पाता, इसको हर मंथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर करके आपने इसे बड़ा किया हुआ है और ये आपके अगेंस्ट जाएगा तो इसको पनिशमेंट देना तो बनता है ना मास्टर। वो उन लोगों को बोलता है जाओ यहाँ से और उसके बाद उसकी मॉम को भी वहाँ से लेके जाया जाता है। उसके बाद जो फूहान था वांगसी के हाथ को पकड़ता है, वो अपने हाथ को झटकता है, वो बोलता है, अभी बच्चे हो भूल जाते हो क्या, मैंने तुम्हें चलना सिखाया, मैंने तुम्हें इस दुनिया में खड़ा होना सिखाया है, मतलब मैं तुम्हें
दबोच भी सकता हूँ। तो कितना ज़िद करते हो? तुम्हारे अंदर ऐसा कौन-सा घमंड आया है? आई नो तुम मुझसे बिल्कुल भी कोई पसंद नहीं करते, तुम और मैं एक-दूसरे की जान लेने के पीछे हैं, लेकिन इसके लिए ना हम कोई और तरीका निकालेंगे। इतने चीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे से अगर ऐसा कुछ भी किया तो तुम्हें पता है क्या पॉसिबिलिटी है। बोलकर वहाँ से वो चला जाता है और हमें दिखाया जाता है उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है वांगसी अंधेरे कमरे में होता है, वहाँ पर उसके पापा का एक टेप रिकॉर्डर प्ले होने लगता है, जहाँ पर उसके पापा ये बोल रहे थे कि मैं तो नहीं रहने वाला, लेकिन तुम मॉम का हमेशा अच्छे से ख्याल रखना, मॉम क्या तुम ढाल बन के रहना बेटा, बोलकर और वो बड़बड़ करने लगता है अपने पापा के ओट्स को याद करते-करते, रिपीट करते-करते। जो वांगसी था वहीं पर बेहोश हो जाता है। एली एक बंदे को ढूंढ रही होती है जिसका नाम था जेन, और वो उसका बहुत बड़ा एडमायरर भी था। और हमें दिखाया जाता है एली जो थी उसकी दोस्तों से बोलती है कि हमने इस नाम के लड़के को बहुत ढूंढने की ट्राई किया, एग्जिस्ट ही नहीं करा, तो हम क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है तुम्हारे सपनों का शहजादा मिलेगा ही नहीं। और तभी वो अपना स्कल्पचर निकालती है जहाँ पर एक परी वाला स्टैचू था और उसमें पंख थे। तो हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब एली अपने फैमिली से निकाली गई थी, फैमिली वालों ने उससे परेशान होकर उसे फॉरेन भेज दिया था कुछ सालों तक। तो उस समय पर किसी स्ट्रेंजर ने उससे वो चीज़ भिजवाया था और उसे बोला था कि मैं तुम्हारे फ्यूचर का अच्छे फ्यूचर का विश करूँगा और तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम डिज़र्व करती हो। एली को वो चीज़ उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा था। फिर एली वही बटरफ्लाई वाला स्कल्पचर देखती है, उसे याद आता है इसमें कुछ लिखा हुआ था, और जैसे ही वो देखती है कि वांगसी ने जो कार्ड उसे थमाया था उसमें भी सेम हैंडराइटिंग है, उसे समझ में आ जाता है शायद ये वही है। उसके बाद वो उठ के बोलती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अब अगले दिन जहाँ पर फूहान जो था उसकी बंदी उसे बोल रही होती है एम्प्लॉय की पिछले रात से वांगसी ज़मीन पे सो रहा है, उसे बहुत ज़्यादा हाई फीवर है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक और बार वांगसी को वांग होश में था, उसे अपने डैड याद आ रहे होते हैं और तभी वांगसी जो था वो याद करता है जो फ्लैशबैक में था जब उसकी मॉम और वो भाग के गए थे उसके डैड के पास। तो उन दोनों ने बस इतना देखा था कि फूहान जो है उसने उसके पापा को स्टैप किया है, उसके बाद घर के छत से गिरकर उसके डैड की मौत हुई थी। तो उन दोनों ने उसके हाथ पे चाकू देखा था, क्यों मारा क्या हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन तब से शायद वो उससे अपने पापा के मर्डर का, पापा के खून का इल्ज़ाम उसी पे डाला करता था, उनकी मौत का इल्ज़ाम। और अभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर फूहान जो था वो वांग्स के पास आता है और उसके पैर पे पकड़ता है कांपते हुए, और वो वहाँ पर बोलता है कि आपने तो मुझसे बोला था ना आप मुझे प्रोटेक्ट करोगे, लेकिन ये क्यों चल रहा है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, आखिर आप ऐसे कैसे बन गए, ऐसा वो बोल रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो एम्प्लॉय थी वो बोलती है अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन का टाइम हो चुका है, जो हर महीने हुआ करता था मास्टर। और उस टाइम पे जो को दिखाया जाता है जो फू फैमिली के अंदर आती है उसे रोका जाता है। एली बोलती है मुझे यहाँ के मास्टर से मिलना है, और उसके बाद अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर ओ मेड को बोलता है कि इसके लिए डॉक्टर बुलाओ वरना ये यहीं पर मर जाएगा। तभी ओ उससे बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, ऐसा क्या गलत किया था हम लोगों ने तुम्हारे साथ, तुम्हें तो रास्ते से उठा के लाए थे ना हम। और तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर जो वांगसी था वो छोटा था एज में और फूहान को लिटरली रोड से उठा के लेके आया था और उसके डैड ने भी उसे एक्सेप्ट किया हुआ था। अब बाकी क्या हुआ है बाद में पता चलेगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फूहान था वो वांगसी को तब से अपने छोटे भाई की तरह अपने हमेशा अपने साथ रखता था, प्रोटेक्ट करता था। और अभी प्रेजेंट में जहाँ पर जो हुआंग था वो बोलता है तुम्हें तो बहुत मज़ा आता होगा ये सब कुछ देख के, मेरे साथ वो तो है और तुम्हें ये सब कुछ करने में मज़ा आता होगा, मुझे आइडिया था नहीं, मुझे अफ़सोस है उस दिन मुझे तुम्हें वहीं पर रोड पे मरने देना चाहिए था, तुम्हें मैं घर पे लाके सबसे बड़ी गलती की है, ऐसा वो बोलता है। फूहान बोलता है तो ठीक है तुम्हें ऐसा लगता है तो मरो, डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वहाँ से जाने लगता है। और तभी जो वांगसी था वो बोलता है मेरे डैड को भी मरने के बाद अफ़सोस हुआ होगा, जिस बंदे को उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया उसकी वजह से उनकी फैमिली इस तरह से बर्बाद हो गई। वो दरवाज़ा बंद करवाता है और जैसे फुआन बाहर आता है उसके बाद उसे अचानक से खून की वॉमिट होने लगता है। और तभी वहाँ पर उसके लोग आते हैं
और तभी वो बोलता है कि कभी भी किसी को पता नहीं होना चाहिए, पता नहीं इसको क्या बीमारी है। और तभी वहाँ पर एक बंदा आता है, बोलता है कि एली मिलने के लिए आई है। वो बोलता है किससे? तभी वो बोलता है वांगसी से, क्योंकि वो वांगसी का नाम ले रही है। जो सुनने के बाद वो शॉक में, अगले सीन में जहाँ पर एली सीधा उसी रूम में जाने वाली थी जहाँ पर अभी जो वांगसी था इस हाल में था, लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एंड मोमेंट पर असिस्टेंट आकर रोक लेता है। एली बोलती है मैं यहाँ पर इस घर के छोटे मास्टर से मिलने के लिए आई हूँ, तो नहीं आ सकती क्या? तभी बोलते हैं मैम अभी ये गेस्ट रूम है और ये देखने के लायक भी नहीं है, तो आई होप अप्रोप्रिएट नहीं होगा, हमारे लिए एम्बैरसिंग होगा, तो प्लीज़ आप कहीं और जाइए। बोलकर उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। एली को ये चीज़ थोड़ा सस्पिशियस लगता है कि वो इस घर की होने वाली बहू है शायद, और प्लस एक अच्छा खासा रिलेशन है, लेकिन वो इस तरह से रोका जाए। बाद दिखाया जाता है वहाँ, और उसके बाद दिखाया जाता है जो बाद अगले सीन में दिखाया जाता है जो फूहान होता है वो अपना मेडिसिन ले रहा होता है। डॉक्टर से बोलते हैं कि मास्टर आप पिछले कई सालों से वांगसी को ब्लड डोनेट कर रहे हो, आपका खुद का कंडीशन अच्छा नहीं है। तभी वो बोलता है ज़्यादा बकवास मत करो, बस आप वही करो जो मैं बोलता हूँ, अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी उसे पता चलता है कि जो वांगसी है वो तो रूम से बाहर आ चुका है। और उसके बाद हमें देखा जाता है अब वांगसी जहाँ पर उसके मॉम के पास जाता है, जहाँ पर वो ऑलरेडी मेंटली इल थी। कभी वो अपने बेटे को पहचान रही थी, कभी अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर रही थी। बस इतना बोल रही होती है कि अगर तुम सही वक्त पे ना आते तो वो लोग मुझे भी मार देता, वो मुझे भी मार देता, बोलते हुए वो फूहान का नाम ले रही होती है। बेचारा ये सब कुछ देख के वांगसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और तब उनकी हालत और टाइट होती है जब वो देखती है कि सच्ची में फूहान अपने लोगों के साथ वहाँ पर। अब हमें दिखाया जाता है फूहान जो था वो वांगसी के पास आता है और बोलता है छोटे भाई तुम्हें लगता है कि तुम इतनी इजीली मुझसे दूर जा पाओगे? वो उससे घूर के देख रहा होता है। वो बोलता है नजरें नीचे, बोला मत, तुम मेरे पालतू कुत्ते हो और तुम्हें हर महीने ब्लड की जरूरत पड़ती है ना जिंदा रहने के लिए, और मैं ही देता हूँ, तो तुम्हें लगता है तुम भाग पाओगे यहाँ से? कभी भी नहीं भाग पाओगे। तब तक तो नहीं जब तक तुम लोग अपना कर्ज ना चुकता करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसकी मॉम से उसे अलग करता है। उसके बाद उसकी मॉम का जो डल था ज़मीन में गिरा हुआ था उसको पकड़ता है और उनको दे देता है, और वो बोलता है आंटी आप इन्हें समझाइए ना, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करें। आई नो आपके पास तो थोड़ा कमी है, अगर एक ऐसा कोई भी गलती करता है तो उस टाइम पे इसकी जान को खतरा होगा, और एक पागल बूढ़ी माँ किसके सहारे रहेगी? ऐसे भी आपने मुझे ये सिखाया है ना बचपन से कि मुझे आपके बेटे का ख्याल रखना है, और आप लोगों ने मुझसे इतना खून लिया हुआ है, अब उसका तो कर्जा चुकता करना पड़ेगा ना। ऐसे भी अभी भी उसको जिंदा रहने के लिए मेरा ही खून चाहिए। फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर जो वांगसी था वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा हुआ था उस समय पर, उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत थी क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर था। इस बात की वजह से यहाँ पर इन लोगों को चेक करने पे पता चलता है कि जो फूहान है उसका ब्लड ग्रुप उससे मैच हुआ था, तो इस बात की वजह से उसका ही ब्लड डोनेशन करवाने का प्लान किया जाता है। इनिशियली तो जो वांगसी के पापा थे रेडी नहीं थे, लेकिन अपने खुद के बेटे को बचाने के लिए वो भी तैयार हो जाते। तभी मॉम जो होती है वो बोलती है कि हमने तुम्हें अडॉप्ट किया है, तुम्हें नई ज़िंदगी दी है, नई लाइफ दी है, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम पूरी लाइफ इसका प्रोटेक्ट करोगे, इसको तुम खुश रखोगे, इसको तुम बचाओगे, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। वो बोलता है ठीक है मैम, और उसके बाद वो उसे ब्लड डोनेशन देने लगता है। और बहुत बार ऐसा हुआ था कि वहान था वो उसे ब्लड डोनेट करते-करते वहीं पर बेहोश होता था, लेकिन किसी ने कभी उसकी इतनी ज़्यादा कदर की ही नहीं थी इस बात के लिए भी। बोलता है तुम्हारी मॉम तो आराम कर लेंगी, लेकिन तुम्हारी मॉम का हिस्सा भी तुम ही पकड़ोगे अब। उसके बाद उसे अंदर की तरफ लेके जाता है, सीधा उसका गला पकड़ता है। वो बोलता है मुझे लगता है कुछ दिनों से मैं तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा हूँ ना, उस बात का तुम फ़ायदा उठा रहे हो। कुत्ते को घी रासने आते हैं ना, वही हो रहा है तुम्हारे साथ। तभी वो उसे बोलता है तुम मुझसे नफ़रत करते हो ना, तो एक काम करो मारो मुझे, अभी के अभी ख़त्म करो, क्योंकि अगर तुम मुझे नहीं मारे ना तो मैं अपने आप को ही ख़त्म करूँगा। या तो तुम मारो या तो मैं अपने आप को ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे भी मेरी मॉम तो पागल है ना, वो थोड़ी मुझे याद करने वाली है। तो ये यूज़लेस लाइफ़ को मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। पूरी लाइफ़ तुम्हारे तलवे चाटते हुए तो मैं नहीं रह सकता। वो बोलता है अच्छा मुन्ना कुछ ज़्यादा ही हिम्मत ना आई अभी तुम्हारे अंदर? भूलो मत तुम्हारी पूरी लाइफ तुम जो हर मंथ मुझसे ब्लड लेते हो वो भी मेरा दिया हुआ है, तो मैं अपने खून को मारूँगा क्या? वो बोलता है हाँ मारो। वो बहुत ज़्यादा ठाठ से बहुत प्राउडली उसकी आँखों में आँखें डाल के देखता है। वो बोलता है ठीक है। उसके बाद उसका ब्लड वो निकालने लगता है, मतलब नॉर्मली डॉक्टर प्रोसीजर के साथ में। वो बोलता है ठीक है जो ब्लड मैं तुम्हें दे रहा था उसको मैं वापस लेता हूँ, तो उसके बाद तो तुम बच पाओ वो ज़रूरी नहीं, मुझे पता है तुम ज़्यादा सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे। और तभी हमें दिखाया जाता है उसका ब्लड लेने लगता है, और इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में
जो वांगशी था वो फूहान को देख रहा था, लेकिन हाँ, उसकी आँखों में कोई भी ऐसे एम्बैरेसमेंट या फिर कोई बात दिखाया जाता है जो वांग बोलता है, तुम जो करना है करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी आँखों में आँखें डाल के मैं बोल सकता हूँ कि मुझे कभी किसी बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता। तुम जितना ब्लड निकालना है निकाल लो। अपनी आँखें नीचे, भूलो मत मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ़ है। अगर मैं ना होता तो आज तक तुम ज़िंदा भी ना रह पाते। वो बोलता है मुझे अफ़सोस है इसी बात की वजह से। और तभी हमें दिखाया जाता है जो फूहान था वो वांगसी को बोलता है कि तुम्हारी माँ की वजह से, तुम्हारी माँ ने मुझसे बोला था कि तुम्हें मुझे बचा के रखना है, क्योंकि तुम उनके लाडले हो, कुछ ज़्यादा ही प्यार उन्होंने मेरी लाइफ को जानू बना दी थी। मैंने बस इतना सीखा हुआ है बचपन, तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा निकला नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, जब मैंने बचपन में तुम्हें प्रोटेक्ट किया था उसका मैं हर्जाना तो निकाल के तुम्हें मरने दूँगा, अभी नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है ये दोनों एक-दूसरे का गला पकड़ के बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर आता है असिस्टेंट और उसके बाद वो बोलता है एक्चुअली वो मिस एली आई हुई है। तभी फूहान बोलता है क्यों? उसको यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत पड़ी? वो बोलता है जो ऑक्शन से वो कुछ सामान लेके गई थी, उनमें से क्रैक आया हुआ है और इस बात की वजह से वो रिटर्न करना चाहती है और उसी को रिटर्न करना चाहती है जिसने बनाया हुआ था। ये सुनने के बाद वो बोलता है एक लड़की, और तभी वो हँसता है वांगसी, और वांगसी बोलता है कि इसकी ज़िम्मेदारी मैं लूँगा क्योंकि मैंने बनाया था, क्रैक आया तो भी मुझे ही सँभालना पड़ेगा और फूल अरे कंपनी में जितने भी स्कल्पचर बनाया जाता है वो मैं बनाता हूँ तो तुम भी उसमें उतना ही ज़िम्मेदार होगे, लेकिन टेंशन मत लो, आई विल हैंडल। ऐसा बोलकर उसे धक्का देकर वहाँ से बाहर की तरफ जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है फूहान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा दिखाया जाता है जब फूहान के लोग उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं जिस पर अभी वांगसी था। तो बाद में पता चलता है कि वो गाड़ी तो वहाँ से गायब हो चुका था, मतलब इन लोगों ने भागने का प्लान कामयाब किया हुआ था। और हमें दिखाया जाता है कुछ देर बाद जहाँ पर वांगसी को उसका दोस्त बोलता है फाइनली तुम आज़ाद हो, तुम्हें ये सब कुछ करने में बहुत टाइम लगा। और तभी वो हंसता है और वो बोलता है मुझे पता था उसकी कमजोरी, और हमें पता चलता है कि उसे जो एली है, एली के बारे में बहुत टाइम से पता था। हाई स्कूल टाइम में वो दोनों एक ही साथ पढ़ते थे। हालाँकि एली ने कभी उसे नोटिस किया नहीं था, लेकिन उसे पता है कि एली इस शहर की सबसे रिचेस्ट फैमिली में से एक की बेटी है और वही एक ज़रिया बन सकती है उसको वहाँ से निकालने में। और ऑक्शन के टाइम पे जो सामान एली लेने वाली थी उसने जानबूझ के उस पे क्रैक किया था। बीइंग अ आर्टिस्ट उसे पता था कि कितना क्रैक मारने से कितने दिनों में वो क्रैक आएगा, और उसने मेक श्योर किया था कि उस पोर्सिलेन पे 5 डेज़ के अंदर क्रैक आए और कंप्लेन करने आए, और इसी बहाने उसे भागने का मौका मिला। वो बोलता है बॉस अब क्या करना है? कहाँ पर जाओगे? और तुम्हें पता है ना तुम्हारी मॉम तो उसी के पास है। वो बोलता है डोंट वरी, मैं अपने मॉम को निकाल के बहुत जल्द यहाँ से दूर चला जाऊँगा और एटलीस्ट उसके आस-पास तो कभी दोबारा नहीं आना। और उसके बाद फूहान को पता चला कि बंदे ने उसको एक बार कोई तो स्ट्रेंज पर्सन था जो उसे बहुत पीट रहा होता है, बोल रहा होता है कि तुम्हारी ज़िम्मेदारी थी और तुम्हारी रहती वो कैसे भाग गया। अभी के अभी उसे ढूँढ के लाओ वरना तुम दोनों की लाइफ मेरे हाथ में, तुम्हें अच्छी तरह से पता है। फूहान टेंशन में पड़ता है और सारे एयरपोर्ट्स, ट्रेन स्टेशन और बस स्टेशन सब जाम करने के लिए बोलता है। हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पर वांगसी था उसका दोस्त उसे बोलता है भाई तुम्हारे पास सिर्फ आधा महीना बचा हुआ है, हर मंथ में तुम्हें ब्लड चाहिए होता है, तो आर यू श्योर कि तुम निकाल पाओगे अपनी मॉम को? वो बोलता है हाँ मुझे निकालना है, भले ही मैं मर जाऊँ लेकिन उस नरक से मैं अपनी मॉम को निकाल के मरूंगा, ऐसा वो बोलता है। और तभी वो बोलता है कि लेकिन अगर एली को ये पता चला कि तुमने उसे एक जरिया बनाया है अपने आप को भगाने का तो अब क्या होगा? तभी वो बोलता है वो देखा जाएगा। तभी दरवाजा नॉक नॉक होता है, दरवाजा खोलता है, तभी वहाँ पर बोलता है प्रेसिडेंट। उसका दोस्त तो शौक में था और उसके बाद बोलता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? वो बोलती है मैं यकीन करना नहीं चाहती है, मेरे साथ किसी ने क्लेवर गेम खेला हुआ है। तुमने मुझे एक एनोनिमस इन्विटेशन भेजा ऑक्शन में आने के लिए, तुम्हें अच्छी तरह से पता था कि मुझे एंटीक आइटम खरीदना पसंद है और मैं सोच रही कि ऐसा कौन है जो मुझे वहाँ पर इन्विटेशन भेजा, और उसके बाद वहाँ पर आने के बाद तुमने वो पोर्सिलेन को तोड़ा और तुम मेरे बहाने भागे हो, वो भी उसके चंगुल से। और तभी वो स्माइल करता है और तभी हमें दिखाया जाता है उसका दोस्त कुछ बोलता है उससे पहले एली जो होती है उसे बाहर फेंकती है। उसके बाद अंदर बोलते हैं कि तुमने इतना बड़ा गेम खेला है तो तुम्हें लगता है कि तुम इतनी इजीली एस्केप कर पाओगे, कि जंगल से तो भाग गए लेकिन मेरे जंगल से नहीं, ऐसा वो बोलती है। बाद दिखाया जाता है वहाँ पर उन दोनों का काम तो चल रहा होता है और जो फूहान था वो उन दोनों को ढूंढते ढूंढते वही होटल में आकर उसका दोस्त जो था वो
देख लेता है और उसके बाद उसे अंदर जाने से रोकता है। तभी फुआन अपना फ़ोन निकालता है और उसके बाद वो वांगसी को कॉल करता है। फ़ोन तो अंदर ही बज रहा था, जिस बात की वज़ह से यहाँ पर वांगसी जो होता है वो डिस्ट्रैक्ट होता है। मतलब उसे आइडिया है ना कि क्या हो सकता है, इस बात की वज़ह से उसे जैसे-तैसे बोलता है कि अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बाद में हमें प्रॉब्लम होगा। मुझे प्रॉब्लम होगा चलेगा, लेकिन आपको भी प्रॉब्लम हो सकता है। और हमें दिखाया जाता है उन उसके लाख मना करने के बावजूद भी उस कमरे के अंदर खान के अंदर जाने के बाद भी वो वहाँ पर मिलता नहीं है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो थोड़ा परेशान होने लगता है अगले सीन में, जहाँ पर जो होती है वो अपने दोस्त के साथ थी। वो बोलती है तुमने उसे अपने दिल की बात बताई, फिर भी उसने तुम्हें ठुकराया, मीन्स ही समथिंग राइट। वो हंसती है और बोलती है शायद उसे कह देना पसंद ना हो किसी भी रिश्ते में। ऐसा लगता है उसकी आंखों में बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद फ्लैशबैक में दिखा जाता है जहाँ पर वो दोनों बाहर आए थे। उसके बाद एली ने उसे ऑफर किया हुआ था कि उसे पूरी लाइफ स्पॉन्सर कर सकते हैं, मतलब उसको वो डेट करना चाहती थी। लेकिन जो हमारा वांगसी था, आपको पता है उसने पूरी लाइफ एक कैद वाली लाइफ गुजारी हुई थी, तो वो कभी भी अब किसी का पेट भरना नहीं चाहता। वो उसे बोलता है कि मैं किसी के साथ डिपेंडेंट होना नहीं चाहता, और अगर मैं किसी दिन वापस आता हूँ तो उस टाइम पे आई विल मेक श्योर आई विल मैरी यू, ऐसा बोल के स्माइल करता है प्रेजेंट में। एली बोलती है मेरे साथ यही होता है हमेशा, पता नहीं उसको याद करती हूँ तो दिल में अजीब सा दर्द होता है, और मुझे पता है आई लाइक हिम अ लॉट, ऐसा वो बोलती है। और वो बोलती है लेकिन मैं उसे रोक के रखना नहीं चाहती, उसकी आंखों में दिखता है बाहर दुनिया देखने की तरफ, तो उसे जाने दो, ऐसा बोल के स्माइल करती है। एयरपोर्ट पे भी जाते लेकिन वहाँ पर उनको वांगसी नहीं मिलता। लेकिन वहाँ पर एली ज़रूर मिलती है। एली को उसने इतना नोटिस नहीं किया था, लेकिन जैसे एली फुआन से क्रश होती है, उससे एक खुशबू आ रहा होता है, सेम खुशबू उससे होटल रूम से भी आ रहा था। वो थोड़ा अजीब फील करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है बेचारा वो अपनी पागल माँ को छोड़कर कभी जा सकता है भला? इस बात की वजह से वो ना चाहते हुए भी अपनी माँ के पास वापस आता है। आई मीन टू से वांगसी शहर छोड़ के गया। बाद दिखाया जाता है वहाँ पर जो वांगसी था उसको वहाँ पर उसकी मॉम को पकड़ा जाता है। उसके बाद वो दोनों लोग जो उसके अंकल आंटी पढ़ते थे रिश्ते में, उससे कोर्टने लगते हैं। और जब वांगसी फायर बैक करने की ट्राई करता है तो उसकी मॉम को चाकू के नोक पे रखकर उसे खिला जाता है, जहाँ पर हमेशा उसे बंद किया जाता था। वो अपने डैड का फोटो देख रहा था। वो बोल रहा होता है डैड आपने बोला था ना ओबीडिएंट रहोगे तो हमेशा खुश रहोगे, लेकिन अभी की दुनिया में ये चीज़ कभी भी वर्क नहीं करता। ओबीडिएंट होना मतलब कमज़ोर बुज़दिल होना, और अभी मुझे ओबीडिएंट नहीं होना बहुत हो गया। ये लोग मेरे पैशंस का एक लेवल चेक कर रहे हैं, अब मैं सब कुछ ख़त्म करना चाहता हूँ। उसके बाद एक बहुत बड़ा वॉच था जो उस अपने हाथ पे घुसा देता है, और तब तक वहाँ पर जो फूआन था वो भी आ चुका था, और फूआन अंदर आने वाला था। तभी फूआन दरवाज़ा खोलता है और वो बोलता है छुपन-छुपाई हो गया तो अब काम की बात करें। वो उसे देखता है, उसके बाद उसके पास जाता है और वो बोलता है तुम्हें ट्राई करना ही नहीं चाहिए था, तुम्हारी माँ है यहाँ पर, मुझे पता है तुम अपनी माँ को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाओगे। लेकिन वहाँ पर वो देखता है उसके हाथ में चोट, वो बोलता है तुम्हें चोट लगी। वो दोनों ही डरने लगते हैं उसके अंकल। वो बोलते हमने नहीं। उसके बाद वो दूसरे बंदे को दिखाते हुए बोलते कि इसने मारा। उसके बाद वो उठता है और उसके बाद उसकी हालत टाइट करता है और बोलता है इसको कुछ भी कर सकता है तो सिर्फ मैं हूँ, इसको कोई और हाथ लगाए ना मैं उसको उखाड़ के फेंक दूंगा। उसके बाद एट द एंड अपने अंकल का गला पकड़ता है और उसके बाद वो माफ़ी मांग रहे होते हैं। और ये सब कुछ देखे तो वांगसी को काफ़ी ज़्यादा सुकून में, और वो एक एविल वाली हंसी हंस रहा होता। वो अंकल को बोलता है हाँ अब कार मेरा रिश्ता है, इस बात की वजह से मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने बोला था ना यहाँ पर नॉर्मल कपल बन के रहो, तो मेरे लोगों को हाथ क्यों लगाती हो? अगली बार मैं नहीं सोचूंगा तुम लोगों को खत्म करने से पहले, बोलकर वहाँ से वो और उसके बाद वो बोलता है दफ़ा हो जाए यहाँ से। अगले दिन जहाँ पर वो सिर्फ मलहम पट्टी करता है और उसके बाद वो बोलता है डांटो रही, यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हें परेशान कर सकता हूँ, कोई और परेशान नहीं करेगा, इतना तुम श्योर हो जाओ। और उन लोगों ने जो किया उस उनकी सज़ा उन्हें मिल चुकी है, उनकी रूह से बॉडी से रूह निकलने वाली थी। और तभी वो उससे बोलता है आई नो तुम्हें अब कुछ ज़्यादा ही आज़ादी मिली हुई है, और जैसे एली आई हुई शहर में उसके बाद तो तुम कुछ ज़्यादा ही उछल कूद करने लगे हो। मैंने सुना हुआ था प्यार इंसान को अंधा बनाता है, बहरा तो नहीं बनाना चाहिए।
क्योंकि तुम्हें दिखाई ना दे लेकिन सुनाई तो देता है ना, तुम्हारी माँ के में होते रहते। उस केस में तुम एक और लड़की को इन्वॉल्व करके अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझ रहे हो। डू यू थिंक ये वर्थ इट है? ये सुनने के बाद उससे बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं। तभी वो बोलता है, अरे मुझे पता है, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम्हारे साथ मैं पला बड़ा हूँ, मैंने तुम्हें बड़ा किया है। आई नो किसी लड़की का इस तरह से आना इज द मेन रीजन कि तुम्हें थोड़ा सा अंदर हिम्मत आया हुआ है ना, लेकिन ये जान लो जो भी लोग तुम्हारे साथ प्रॉब्लम में पड़ने वाले हैं उसे जोर का तमाचा लगाता है। और उस टाइम पे वो हंसता है और बोलता है, ओ मैं तो डर गया, इतने साल में पहली बार तो मुझे तमाचा भी लगाना सीख गए। मतलब बात बहुत सीरियस है, लेकिन जान लो अगर एली के आस पास भी गए, दोबारा तुम भागने की ट्राई किया, तब शायद एली ना रहे, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो हंसते वहां से चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है हमेशा की तरह ब्लड डोनेशन होता है। उसके बाद वहाँ पर जो फूआन था उसके जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब असली वाले पेरेंट्स वहाँ पर आते हैं। और उसके बाद जो फूहान था उसका एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट का ऑफर देते हैं और बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट इस फैमिली को बहुत आगे ले जाएगा। पर ये मन में ये सोच रहे होते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट फेल करवा पाए उस टाइम पे हमारे लिए अच्छा है, बाद में हम पहले तो फूहान को इस फैमिली से बाहर भिजवा देंगे, उसके बाद बाकी तो हमारा ही है। और जो वक्सी था वो उस रूम में जो स्कल्पचर उसने फूहान के लिए बनाया था, उसपे उसने कैमरा फिट किया हुआ था। वो किसी के साथ फूहान को बात करते हुए सुनता है, जो बोल रहा होता है कि अभी हम अपने मकसद के बहुत नज़दीक है, तब तक तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेगी। और ये सुनने के बाद तो जो वांगची था वो सोचता है कि ऐसा कौन-सा इंसान है जो इसके पीछे है, या फिर कौन है जो मेरी लाइफ को इतना खराब करने उसे किसी भी कीमत में फूहान के पीछे कौन था उसके बारे में उसे किसी भी कीमत पे जानना था। और हमें दिखाया जाता है फिर से जहाँ पर फूहान जो था वो याद कर रहा था, कोई तो बंदा उसे बहुत बुरी तरह से पीट रहा था। मतलब बड़े होने के बाद ऐसा लग रहा था कि फूहान ये सब कुछ जो भी कर रहा है वो किसी के कहने पे कर रहा है, या फिर फू फैमिली को बर्बाद करने के लिए कर रहा था।